पीओ मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट किया था गाइडली पे, तो ये मॉक नंबर 1 है, अभी यही आया है, बाकी अभी नहीं आए हैं। तो इसमें जो मैंने स्कोर किया है वो मेरा टोटल स्कोर इसमें 83.4 रहा। एंड अगर मैं इसमें एनालिसिस की बात करती हूँ परसेंटाइल एंड ऑल, तो परसेंटाइल इसमें 97% रही है एंड रैंक इज़ 247। आई नो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी। तो सिंपल बात, अगर मैं इसमें एक प्रॉपर मतलब ओवरऑल लेवल की बात करती हूँ ना, तो देखो इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो ये कि इसके अंदर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था ना वो इक्वली इन्होंने कर रखा था, जबकि जो एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम जो होता है बीपीएस पीओ का, उसमें सेट ए और सेट बी करके आते हैं। मतलब सेट ए में मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, सेट बी में जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें इक्वली जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इसके अलावा अगर मैं लेवल मतलब सेक्शन वाइज लेवल की बात करूँ, तो मुझे इसमें रीजनिंग एंड मैथ्स का लेवल फिर भी काफ़ी बेटर लगा, मतलब क्वेश्चन जल्दी से नहीं बन रहे थे। बट अगर मैं इंग्लिश एंड जीए की बात करूँ, तो इंग्लिश तो बहुत ही ईजी था, मतलब था ईजी, मतलब एंड जीए मैंने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने किया, फिर भी मेरे जो है ठीक ठाक मार्क्स आ गए। बिकॉज़ ना जीए में ना बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब जिस हिसाब से ज़्यादा वेटेज का जीए आएगा उस हिसाब से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एंड अब मैं बताती हूँ कि मैंने किस में क्या कैसे मतलब अटेम्प्ट किए। तो सबसे पहले जब मेरा ये रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, तो मैंने ये पज़ल देखी, मुझे फ़र्स्ट टाइम समझ में आ गया था कि ये इतनी ईज़िली नहीं बनने वाली, तो मैंने उस टाइम इसको स्किप कर दिया था। पहले मैंने सोचा कि ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ जो मुझे आए, मतलब जो थोड़े ईज़ी लगे मुझे। एंड उसके बाद इसमें ये था मतलब कोड वो मशीन इनपुट था जो मुझे लगा कि नहीं होगा। मतलब मैंने इसमें जो स्टेप 1 देखा, स्टेप 1 तो इसमें ईज़िली बन गया था। मतलब पहले इन्होंने जो है इवन नंबर को लाइक इंक्रीज़िंग ऑर्डर में डाला है, फिर ऑड नंबर को डिक्रीज़िंग ऑर्डर में, ये तो समझ में आ गया था। लेकिन जब स्टेप 2 पे गई, तो स्टेप 2 में पता नहीं इन्होंने ये क्या इसके अंदर ये लाइक कर रखा था, तो मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैंने इसको स्किप किया। उसके बाद मैंने ये थोड़े डीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। एंड ये करने के बाद जिसमें फिर मैंने मतलब ये भी स्किप करी थी पहली बार में, तो मतलब पज़ल मैं मोस्टली स्किप ही करती हूँ पहली बार में। मेरा ये रहता है कि जो थोड़े ईजी क्वेश्चन है वो करूँ। एंड उसके बाद मैंने ये थोड़े क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी किए, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत भी हो गया। एंड ये छोटे-छोटे क्वेश्चन करने के बाद मतलब ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये पहले मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने जो है मतलब सोचा कि अब पज़ल करनी चाहिए। तो पज़ल में मैंने ये वाली पज़ल पहले उठाई, ठीक है। मुझे लगा यार कि बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ईज़िली थे और मतलब ये भी बन रहे थे, तो मैंने इसको किया। बट मैंने बहुत बार ट्राई करा, इसमें मैंने लगभग 7 मिनट के आसपास लगाए हुए, बट मेरा ये नहीं बन पाया पूरा। मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, मतलब मैं बार-बार ठीक कर रही थी और एक-एक लाइन पढ़ के मैंने बनाया, बट मुझे ये समझ नहीं आई और मैंने नहीं कर पाई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी पज़ल उठाती हूँ, तो दूसरी पज़ल में मैंने फिर ये वाली पज़ल करी। पता नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम क्या आ रहा था और मैंने ये पज़ल करने की कोशिश करी। एंड पर्सनली बताऊँ तो ये मेरी पज़ल बन भी गई थी, और जो ये मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है सेम मेरा यही आया था। लेकिन जो इसमें कंडीशन दे रखी थी ना, मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आया कि ये कंडीशन को मैं कैसे यूज़ करूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने ये कंडीशन कैसे यूज़ कर रखी है। मतलब आंसर तो तुम्हारा यही आएगा, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन करने जाएँगे, उन क्वेश्चन के बेसिस पे हमें ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बेसिस पे हमें कंडीशन दे रखी थी, लेकिन मैं उस टाइम क्या कर रही थी, मैं ये पूरा बनाने के बाद है ना फिर कंडीशन लगा रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कंडीशन क्यों नहीं लग रही। तो इसमें मेरे 13 मिनट बर्बाद हो गए। एंड उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं बनने लायक है। तो ऐसे ही मैंने मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन किए। मतलब पर्सनली बोलूँ तो मुझे रीजनिंग इसमें काफ़ी अच्छे लेवल की लगी, बिकॉज़ पज़ल नॉर्मली मेरी 1 या 2 बन जाती है, बट इसके अंदर नहीं बनी। तो हाँ, अच्छे लेवल की थी। तो इसमें मैंने बस ऐसे ही कर करू के और बस मेरा टाइम अप हो गया। फिर उसके बाद मैं आगे गई जीए में। जीए में मेरे हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हुए, थोड़े बहुत जो मुझे आते थे, जैसे कि ये इसमें थीम वगैरह बहुत डायरेक्ट। एक में तो ये पूछ रखा था एसएमबीसी जो बैंक है वो किस कंट्री का है, तो मतलब बहुत ईज़ी टाइप के क्वेश्चन भी थे और थोड़े टफ़ टाइप के भी क्वेश्चन थे। आई नो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है जीए अभी तक, तो उन्होंने तो और भी अच्छा स्कोर किया होगा। बाकी जिन्होंने नहीं भी कर पाया हो स्कोर, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इसके अंदर। एंड उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हुए। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश वाज़ टू ईज़ी, लाइक आराम से क्वेश्चन बन रहे थे। अब जिसमें मैंने सिनोनिम एंटोनियम के क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने मतलब छोड़ दिए। एंड इतना मैंने फ़ोकस भी नहीं करा इन पे। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे इसके अंदर गलत हो गए। इसके अंदर आरसी जो थी वो मेरे को थोड़े ठीक लेवल की लगी, मतलब काफ़ी इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो ठीक थी। मतलब बाकी इजी टाइप ही था, मतलब हो सकता है किसी ने और भी अच्छा स्कोर किया हो। एंड अब बात करती हूँ डी मतलब डेटा एनालिसिस।
तो मैं बात करती हूँ मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में पता है क्या था, देखो जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही था, मैथ्स में भी मेरा यही रहता है कि सबसे पहले मैं अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन उठाती हूँ, बिकॉज़ वो जल्दी बन जाते हैं एंड वो अच्छे मतलब। तो मैं बात करती हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी मेरा सेम ही है। मेरे को पहले हार्ड क्वेश्चन की जगह मैं सोचती हूँ ना कि पहले जो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं वो करती हूँ, बिकॉज़ वो थोड़ा स्कोरिंग पार्ट रहता है। तो मैंने इसमें सबसे पहले जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे वो किए, ठीक है। ये तो मैंने बाद में ही किया था, लाइक छोटे क्वेश्चन इन द सेंस ये वाले, ठीक है। तो मैंने इसमें डीएस के क्वेश्चन किए और थोड़ा बहुत टाइम लगाने के बाद वो क्वेश्चन बन भी गए। तो मैंने इसमें किए वो क्वेश्चन, इस तरीके से जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे ना वो मुझे लगे कि बनने वाले हैं, तो मैंने किए। उसके बाद ये लाइक ये थोड़ा क्वाड्रेटिक टाइप पे था क्वेश्चन, ये थोड़ी एक छोटी-सी लाइक केसलेट डीआई बोल सकते हैं ये थी एंड 4 क्वेश्चन की थी, तो ये बन गई थी, 3-4 क्वेश्चन की थी। उसके बाद मैंने ये करने की कोशिश की, मतलब ये मैंने सबसे एंड में किया था और इसके बाद मैंने ये वाली डीआई करी, मुझे लगा कि ये बन जाएगी बिकॉज़ इसमें सिर्फ एम और एन की वैल्यू निकालनी थी। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद और मेरी एम और एन की वैल्यू आने के बाद तो मैंने ये वाला क्वेश्चन मतलब कर लिया था। पार्ट काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि क्वेश्चन भी इनके काफ़ी लेंदी दे रखे थे, तो टाइम लग गया था। उसके बाद मैंने एंड में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इस वाली पज़ल पे, ठीक है। आई डोंट नो मैंने क्यों इस पे टाइम इतना वेस्ट किया, बस किया इस पे टाइम वेस्ट। एंड उसके बाद भी मेरा जो है आंसर इसमें मतलब मेरी एक्स की वैल्यू भी आ गई थी इसके अंदर, मेरी वाई की वैल्यू भी आ गई थी, ए बी भी आ गया था मेरा। लेकिन जो ये डी का पार्ट था ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब इसका समझ ही नहीं आता कैसे सॉल्व करूँ। बट स्टिल मैंने इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, तो मेरे इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बन गए थे 5 में से। तो ऑल ओवर ये था। एंड ये वाला क्वेश्चन आई डोंट नो कि ये कैसे छूट गया, मतलब इसमें मैंने टोटल 4 मिनट भी लगाए और मैंने इसका आंसर भी 20 निकाल लिया था और मेरे को याद है मैंने टिक किया था, बट पता नहीं क्यों नहीं टिक हुआ। हो सकता है उस टाइम मुझे लगा हो, क्योंकि ये मैंने सबसे एंड में किया था, तो हो सकता है जल्दबाजी में वो मुझे लगा कि टिक हो गया, बट वो टिक नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मेरा रह गया, अदरवाइज़ ये भी करेक्ट हो जाता। तो हाँ, मैथ्स और इसमें रीज़निंग मुझे काफ़ी अच्छे लेवल की लगी, जीए और इंग्लिश थोड़ी ईज़ी साइड पे थे, तो ऑल ओवर यही था, ठीक है। एंड आई एम हैप्पी कि मैंने मतलब मैथ्स में कोई गलती नहीं करी है 100% एक्यूरेसी के साथ। एंड रीज़निंग का तो होता ही है यार, थोड़ी बहुत गलतियाँ निकल जाती है रीज़निंग में, बिकॉज़ हम सोचते हैं, क्योंकि डी सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना रीज़निंग में कहाँ गलती निकलती है, तो वो डीएस के पार्ट में और क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। और कई बार जो है पज़ल भी हमें लगता है कि हमने सही बना दी, लेकिन वो सही नहीं बनती, तो हो जाती है गलतियाँ उसमें भी। तो इस तरीके से मेरा ये जो है टोटल स्कोर रहा। आई नो बेटर नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस वाले मॉक में किसी ने 70 से प्लस किया है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब 70 प्लस तो ईज़िली हो सकते थे इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि 70 प्लस ही होने चाहिए थे, हो सकता है कि अभी कोई बिगनिंग लेवल पे हो और उसके उतने अच्छे ना कर पाए हों, तो स्ट्रेस नहीं लेना। एंड आई नो कि इसके बाद वाले जितने भी मॉक आने वाले हैं वो अच्छे लेवल के आने वाले हैं, बिकॉज़ इनका रहता है कि जो फर्स्ट मॉक ये डालते हैं ना वो थोड़ा ईज़ी साइड होता है, इसलिए ताकि जो है स्टूडेंट में लाइक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं ना अगर आपने पहला ही मॉक इतना हार्ड कर दिया ताकि बच्चों को आगे कॉन्फिडेंस ही ना आए करने का। तो मेरा ये टोटल स्कोर रहा। अगर आपने ये वाला मॉक सॉल्व किया है ना तो अपने स्कोर ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।